हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे, सुख शांति बनी रहे, और आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो। ऐसा ही मैं डिवाइन एंजल से प्रे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ और एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाऊँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी में ऐसा क्या है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। शायद आपको ना पता हो, तो हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं आपके बारे में। तो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आज के आपको डाउनलोड्स बता दूं कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो हेटर्स हैं, या आपके शत्रु जो जो आपसे शत्रुता निभाने में कभी पीछे नहीं हटते, तो उन्हें एक चीज़ का आभास तो हो गया है कि उन्हें अपने कदम पीछे लेने में ही भलाई है। क्योंकि उनको ना ये आभास हो चुका है कि वो आपसे लड़ के जीत नहीं सकते हैं। क्योंकि आपने ना अब अपने लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और अब आप उनको बहुत सारी चीज़ों में टक्कर दे रहे हैं पूरी तरीके से। इसीलिए उन्होंने ये मन बनाया, ये फैसला बनाया। पहले आप सीधे साधे रहे होंगे तो उन्होंने आपको परेशान करने की ठानी थी, लेकिन आपका टेढ़ा रूप देख करके उन हेटर्स को, उन दुश्मनों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें ना अपनी दुश्मनी से कदम पीछे ले लेना ही उनके जीवन में एक बहुत बड़ी भलाई होगी, वरना वो काफ़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो चलिए हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आप मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्या बताना चाहते हैं। द मैजिशियन फर्स्ट कार्ड है। और क्या बताना चाहते, प्लीज़ बताइए। जय हो हनुमान बाबा, जय हो माँ काली, हे माँ भद्रकाली, प्लीज़ बताएं। जय हो हनुमान जी, जय हो। जय हो हनुमान बाबा, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। कार्ड दीजिए प्लीज़ हनुमान जी, ताकि मैं रीडिंग स्टार्ट कर सकूं। हे माँ, कार्ड दें प्लीज़। इतने सारे तो नहीं मांगे थे। जय हो माँ आदिशक्ति, प्लीज़ कार्ड दीजिए। जय हो माँ जगदम्बे, प्लीज़ कार्ड दीजिए। हे माँ काली, कार्ड दें प्लीज़। जय हो हनुमान बाबा, कार्ड दीजिए। एक कार्ड दीजिए प्लीज़। जय हो हनुमान बाबा, एक कार्ड दीजिए प्लीज़। एक कार्ड प्लीज़। एस ऑफ वांड्स। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ही यहाँ पे एनर्जी आई है द मैजिशियन की। तो यहाँ पे ना जो आपके दुश्मन है ना, उन्हें आभास क्यों हो रहा है कि उन्हें कदम पीछे हटा लेने चाहिए। आपसे दुश्मनी लेने में ना उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। क्योंकि वो आपकी एनर्जी देख रहे हैं। आप एक मजिशियन की तरह अपने जीवन में काम कर रहे हैं। जो आप चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। आप जो कुछ भी अपने जीवन में, यानी आपके पास धन की कमी नहीं है। ये देखिए, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, कप्स, यानी आपके जीवन में सब कुछ एक पूरी तरीके से भरपूर है आपके जीवन में। और आप अपने जीवन में जैसा चाह रहे हैं अपने जीवन को वैसा मोड़ दे रहे हैं। एक बहुत अच्छी आपके जीवन में नई शुरुआत यहाँ पे चल रही है। तो आपके दुश्मन ना अगर आपसे पैसे के मामले में नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ भी वो मात खा रहे हैं पूरी तरीके से। क्योंकि ना आपके जीवन में ये जितना भी कोशिश कर रहे हैं दुश्मन को, क्योंकि जितना भी ये कोशिश कर रहे हैं आपके पैसों में रुकावट डालें, लेकिन यह रुकावट ही नहीं है। क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं, फिर से आपके जीवन में सब कुछ उतना ही भरपूर हो रहा है, फुलफिलमेंट हो रही है। आपकी एनर्जी ही ऐसी हो रही है। आप बिल्कुल ना एक जादूगर, इस समय आपकी एनर्जी जादूगर की तरह है, यानी एक मिरेकलस एनर्जी। आप
एक मिरेकल कर रहे हैं अपने जीवन में। जो आपके ना दुश्मन या आपके हेटर्स देख देख के काफ़ी परेशान यहाँ पे हो रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए आखिर में, कि वो आपको हानि पहुँचा रहे, लेकिन यहाँ हानि की जगह पे अगर आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुँच रहा है ना, तो आप उस चीज़ को फिर से फुलफ़िल कर ले रहे हैं। आपके जीवन में फिर से नई शुरुआत, क्योंकि यहाँ पे ना आपके जीवन में आपके गुरु की कृपा, जो भी आपके गुरु हैं, पूरी तरीके से उनकी कृपा बनी हुई है। आपके जीवन में आप फल फूल रहे हैं अपने जीवन में। कोई नकारात्मकता आपके जीवन में हावी नहीं हो पा रही। इसी से आपके हेटर्स काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में, आपके जॉब में, आपके करियर में भी काफ़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना आपकी जॉब, आपका करियर इतने पुख्ते तरीके से आप उसमें काम कर रहे हैं ना, कि वहाँ आपको हानि पहुँचाना इतना आसान नहीं है। अगर वो कुछ गलत चीज़ों का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो यहाँ आपका ना सीधा सीधा मैनिफेस्टेशन चल रहा है। अगर कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ थ्रो कर रहा है या मैनिफेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर 8 गुना ज़्यादा आपके दुश्मनों से है। 8 की एनर्जी यहाँ पे 8 गुना ज़्यादा है मैनिफेस्टेशन पावर, कि अगर वो आपके लिए कुछ बुरा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी उससे 8 गुना ज़्यादा अपने लिए अच्छा मैनिफेस्ट कर पा रही है। इसलिए हेटर्स का किया हुआ कुछ आपके जीवन में आ नहीं पा रहा है। और हेटर्स अगर आपके जीवन में पीठ पीछे, यहाँ पे सोर्ड्स की भी एनर्जी है, अगर पीठ पीछे वो आपके ऊपर वार भी करना चाह रहे हैं, तो उनको कोई दांव ही नहीं मिल रहा, उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा कि वो किस तरीके से आपके ऊपर एक आपके पीठ पीछे वार कर सके। उस वार का उनको मौका ही नहीं मिल रहा। बहुत मौके की तलाश में वो हैं, लेकिन उनको ये मौका नसीब ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके जीवन में इन सब चीज़ों की अब जगह ही नहीं है। आप आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि आपका ये वक्त बहुत अच्छा है, ये समय बहुत अच्छा है। ये इस समय को आपने पूरी तरीके से सदुपयोग किया है। यहाँ पे देखिए, अगर इमोशनली भी आपको हर्ट, यानी एक ठेस पहुंचाना चाहते हैं, प्रॉब्लम आपको देना चाहते हैं, तो आपके जीवन में जिनसे भी आप इमोशनली जुड़े हुए हैं, जिनसे भी आप पूरी तरीके से इमोशनली अटैच हैं, वो लोग आपके जीवन को बहुत महत्व देते हैं। आपके जीवन में वो कभी आपको ठेस पहुंचाने वाले ही नहीं हैं, क्योंकि ना आपके जीवन में जो लोग भी हैं, जितने लोग भी हैं, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, उनके ऊपर ना आपका एक जादू चलता है, आपका एक पावर चलता है। यानी लोग आपको मानने वाले हैं, लोग आपको जानते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, इसलिए वो आपको कभी ठेस पहुंचा ही नहीं सकते। इसी के कारण हेटर्स की सारी एनर्जी यहाँ पे फेल हो रही है, वो कुछ कर नहीं पा रहे। अब वो ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि उन्हें ना आपसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, अपने पैर पीछे खींच लेने में ही भलाई है, वरना उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। क्योंकि आपका बुरा करते करते थक गए, हर एक तरीके से उन्होंने आजमा लिया, लेकिन उससे 10 गुना आपके पास पावर है कि आप उन चीज़ों को दोबारा अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। यानी कि ये एक ऐसी जंग चल रही है जो सामने से तो नहीं दिख रही, पर आपके हेटर्स को ये दिख रहा है कि आपका वो कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, गुरु की एनर्जी मुझे बार बार आ रही है कि आपके ऊपर आपके गुरु की एनर्जी बहुत तगड़ी बनी हुई है। अगर कोई आपका इंसानी गुरु है, या फिर किसी आप ईश्वर को ही अपना गुरु मानते हैं, यानी कि आपसे उनका इतना लगाव जुड़ाव है ना, कि आपका नुकसान करना या आपको हर्ट करना यहाँ पे ना इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपके पास पावर ही ऐसी दी गई है कि जो आपको नुकसान पहुंचाने आएगा, वो ही छोड़ के भागने की एनर्जी है। वो निश्चित जाना चाहेगा, कि उसको ऐसा आभास होगा कि वो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ना उसको एक डर भी यहाँ पे सताने वाला है, कि अगर उसने आपका पीछा नहीं छोड़ा, तो उसका ही उल्टा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। और आपकी गुरु के पावर से आपके जीवन में एक बहुत सुंदर, आपके जीवन की नैया जो है, गुरु पार लगा रहा है। यहाँ पे पूरी तरीके से वो आपको हर चीज़ों से नवाज रखा है उन्होंने। एक जो जादूगरी आपके अंदर है ना, ये गुरु के पावर की जादूगरी है। ये गुरु आपका ईश्वर भी हो सकता है, ये गुरु आपका कोई इंसानी गुरु भी हो सकता है, टेम्परेंस की एनर्जी। और ये पावर आपके पास आई कहाँ से? गुरु के आशीर्वाद से आप पूरी तरह से बैलेंस इंसान हैं। किसी चीज़ के पीछे मरने वाले, भागने वाले, और किसी चीज़ के लिए अपनी
रूह को बेचने वाले इंसान आप नहीं हैं। क्योंकि आप ना देखिए, ये बात तो सच है, जब आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते ना, तो वो चीज़ें लौट लौट के दौड़ दौड़ के आपके पास आती हैं, वो आपके पीछे आएंगी। लेकिन आप जितना ही उनके पीछे भागेंगे ना, वो आपसे पीछा छुड़ाती रहती हैं। तो ये कुदरत का एक नियम होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग, आपके इर्द गिर्द यहाँ पे एंजल्स हैं। यहाँ पे निश्चित आपने अपने जीवन को पूरी तरीके से यहाँ पे बैलेंस कर रखा है। यानी कि आपको ना बैलेंस मतलब ये है कि आपको जो मिल रहा, जैसा मिल रहा, आप उसमें काफ़ी संतुष्ट हैं। उससे आपको ना बहुत ज़्यादा, एक किसी इंसान को ना अगर मिलता है तो बहुत और उसको चाहिए और उसको चाहिए, पर आपके साथ ऐसा नहीं है। आप बैलेंस पर्सन हैं। जो मिल रहा, जितना मिल रहा, जैसा मिल रहा, आप उसमें काफ़ी संतुष्ट हैं अपने जीवन में, है ना। जीवन का आपके एक स्टेटस है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी, काफ़ी स्टेटस है आपके जीवन में। आपने मतलब एक साख बना के रखी है अपने जीवन की, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आपके जो हेटर्स हैं ना, वो पूरी तरह से लड़ झगड़ रहे हैं कि भाई ये तो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे। तो इनमें से जो 4-5 लोग, कुछ भी हो सकते हैं, 4-5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं, जो लोग ना दुश्मन जो है आपके, उनको कदम पीछे लेने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्योंकि कोई कह रहा है हटना चाहिए, कोई कह रहा नहीं हटना चाहिए। जो ये लोग आपको ना एक आपको हार्म पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जाए, तो इनमें ही आपस में मतभेद है। कोई बोल रहा है पीछे हटना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं हटना चाहिए। यानी इनके आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रखे हैं, आपस में इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनकी अनबन हो रही है, एक दूसरे से बातें इनकी मैच नहीं हो रही हैं। तो ये आपस में ही आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट फैलाते फैलाते इनके लाइफ में ही ये कॉन्फ्लिक्ट फैल चुका है, और पूरी तरीके से नुकसान में है। पूरी तरीके से इनको ना कुछ इसमें कह रहे हैं कि पीछे हटना चाहिए, कुछ इसमें कह रहे हैं नहीं हटना चाहिए, चाहे जो हो जाए हम नुकसान पहुंचा के ही छोड़ेंगे। इसमें 2-3 ऐसे हैं जो थोड़े से उम्र वाले हैं, और उन्हें यह आभास है, इस बात का, जीवन का अनुभव है कि जिसका हम कुछ ना बिगाड़ पाएँ तो फिर उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। तो वो लोग इस बात पे कायम हैं। और कुछ लोग हैं जो चाहे जो हो जाए हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, इस बात पे। 2 ग्रुप यहाँ पे बन गए हैं, और दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है। सुकून छिन चुका है ज़िंदगी का। इसीलिए दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छी की जाए। लेकिन यहाँ पे यही हो रहा है कि पूरी तरीके से आपको ना बर्बाद करने के लिए आपस में ही लड़े जा रहे हैं। कुछ इसमें ना इसमें 2 ऐसे हैं जिनकी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है, ज़िंदगी का तजुर्बा होगा। तो वो यही चाह रहे हैं कि आपके जीवन से वो आपको जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वहाँ से अपने कदम पीछे खींच लें। वरना उन्हें एक डर सता रहा है कि उनके जीवन में बहुत कुछ डिसबैलेंस हो सकता है, बहुत कुछ लड़ाई झगड़े वापस लौट के इनके जीवन में हो सकते हैं। यानी कि उन लोगों ने देख लिया आपके जीवन में वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक मन बनाया है कि आपके जीवन से वो दुश्मनी का कदम, नुकसान करने का कदम पीछे हटा लें। लेकिन इसमें से ही कोई 2-3 लोग हैं जो पीछे नहीं हटना चाहते हैं, इसीलिए आपस में इनमें काफ़ी मतभेद हो रहे हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं इनके जीवन में। तो चलने दीजिए, देखिए होता क्या है ना। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, और आप जो आगे बढ़ना आपने स्टार्ट किया है अपने जीवन में, तो आप आगे ही बढ़ते जा रहे, जीत हासिल करते जा रहे। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आपके जीवन में बहुत फ्रूटफुल आपको रिजल्ट मिल रहा है, जीत ही जीत आपके जीवन में पूरी तरीके से। और आप बहुत सारे यहाँ पे ट्रैवल भी कर रहे हैं। ये ट्रैवलिंग से भी आपको काफ़ी यहाँ पे एक फ़ायदा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बहुत सारा। ये आप ना अपने काम के रिगार्डिंग, या फिर जो भी आप जॉब या फिर बिज़नेस करते हैं उसके रिगार्डिंग जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपके काम की सराहना कर रहे हैं, काम की प्रशंसा कर रहे हैं। जो कुछ भी आप करते हैं, लोगों में आप फेमस हो रहे हैं, आपको जीत पूरी तरीके से यहाँ पे हासिल हो रही है। लेकिन दुश्मन इन्हीं सब बातों से काफ़ी परेशान है। कदम पीछे हटाने के लिए ही यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना। तो देखिए, अब ये ना क्या होगा, अगर ये आपस में लड़ेंगे तो 2 गुट बनेंगे। यहाँ पे 2 गुट की एनर्जी आ रही है।
जब दो गुट दो राय यहाँ पे हो गई है, कुछ हटना चाहते, पीछे कुछ नहीं हटना चाहते, तो यहाँ पे अब इनके जीवन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन फैलने वाला है, इनके जीवन में बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है। कुछ लोग विपरीत कार्य करने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इनके जीवन में ना एक ऐसी स्थिति परिस्थिति आने वाली है जहाँ ये क्रॉस रोड पे आके खड़े होंगे। इनको आने का यानी इनको भागने का कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये चाहे आपके लिए कदम पीछे करें या ना करें, फिर भी ये आपका कुछ बिगाड़ने वाले नहीं हैं। इन्हीं के आंखों पे उल्टी पट्टी बनने वाली है, ये खुद नहीं समझ पाएंगे अब हमें करना क्या है, और एक स्टक पोजीशन में आएंगे। इनके जीवन में अगर इन्होंने कुछ उल्टे सुल्टे कदम आपके लिए उठाया, तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से स्टक होंगे और इनकी असलियत सामने आएगी। ये आपस में ही नहीं समझ पाएंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए, और एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ पे कुदरत, ईश्वर, डिवाइन एंजल्स आपका कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। तो यहाँ पे जंग एंजल्स और इंसान के बीच में यहाँ छिड़ने वाली है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, आपको बैलेंस कर रखा है, इसीलिए ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी भर भर के है। यहाँ पे आप अपने जीवन में ये जितना भी आपका नुकसान करना चाहेंगे, उसका ना 8 टाइम्स, मैंने पहले बताया 8 गुना आपको भर भर के और मिल रहा है। तो इन्हीं की यहाँ पे लाइफ ख़राब होगी, आपका ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इनके जीवन के सारे रास्ते बंद, कोई चीज़ें इनके जीवन में नहीं, इनकी उन्नति तरक्की बंद, कोई नयापन नहीं इनके जीवन में, कोई बैलेंस नहीं इनके जीवन में, सिर्फ लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट और एक दूसरे को ही देख के जलन वाली स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी। और ऐसे कन्फ्यूज़न स्टक इनके जीवन में एक ग्रहण काल स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपको ना आपका बिगाड़ते बिगाड़ते ये थक जाएंगे, लेकिन बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत तगड़ी एनर्जी है यहाँ पे आपकी। इतना आसान नहीं है आपका बिगाड़ा करना। और ये बातें इनके ग्रुप में कुछ लोग ना आभास कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी नहीं कर पाए हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी, आपके जीवन में बहुत संपन्नता, खुशहाली, आपको एक पद से नवाजा जाने वाला है। कहीं आपको कोई एक छोटा मोटा अवार्ड या फिर जीत आपको बहुत बड़ी हासिल होने वाली है। किसी से आपको ना बहुत बड़ा एक अवार्ड भी मिल सकता है। मैंने पहले बताया आपके काम की काफ़ी सराहना यहाँ होगी। जो भी आप काम करते हैं, आप काफ़ी फेमस हो जाएंगे इस दुनिया में। और यहाँ पे आपको ना एक क्राउन, जो ये आपके सिर पे क्राउन है ना, मुझे लग रहा है कहीं से आपको एक अवार्ड मिल सकता है, इनाम मिल सकता है, आपके काम को अप्रिशिएशन मिल सकता है यहाँ पे पूरी तरीके से। और यहाँ पे आप एक बहुत काइंड हार्टेड इंसान हो सकते हैं, पूरी तरह नेचर से कनेक्टेड हो सकते हैं। और यहाँ पे आपका रूट चक्र भी यहाँ पे पूरी तरीके से ओपन है, इसीलिए आपकी इतनी फाइन लाइफ यहाँ पे चल रही है, बहुत खूबसूरत। तो स्पिरिचुअल पर्सन भी मुझे लग रहे हैं, तभी तो बैलेंस की एनर्जी है। बैलेंस नहीं होता तो एंजल्स आपके इर्द गिर्द नहीं होते। एंजल्स उन्हीं लोगों के आसपास रहते हैं जो बैलेंस पर्सन रहते हैं, जिनको पता है कि जीवन में चाहे वो करोड़पति बन जाए फिर भी उनको कैसे रहना है, और चाहे उनको रोड पे भी खड़ा कर दिया जाए तो भी उनको कोई फ़र्क ना पड़े। इतने बैलेंस्ड पर्सन होने, उन्हीं के आसपास ईश्वर की ब्लेसिंग रहती है, उन्हीं के आसपास एंजल्स की प्रेजेंस रहती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 की एनर्जी 2 बार आई है। तो देखिए, हो सकता है आप किसी सोल जर्नी में हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो यहाँ पे। तो जो यहाँ पे देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं या सोल जर्नी में होते हैं, उनकी सोल जो है ना काफ़ी यहाँ पे एक मजबूत सोल होती है, काफ़ी प्योर सोल होती है। या फिर आप अगर अभी सिंगल हैं, तो आपको आपके लाइफ में आपको कोई ट्विन फ्लेम पार्टनर मिल सकता है या सोलमेट पार्टनर मिल सकता है। आप दोनों एक पावर कपल हो सकते हैं। हो सकता है आपके यहाँ पे ना आपको कोई एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो एक आपका सोल पार्टनर होगा, जो एक डिवाइन काउंटर पार्ट आपका हो सकता है। यहाँ पे आप दोनों के ऊपर पूरी तरीके से एंजल ब्लेसिंग होगी। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको आपका एक सोल पार्टनर यहाँ पे मिलने वाला है पूरी तरीके से।
आपकी एक सोल जर्नी चल रही है, इतना तभी आपके जीवन में काफ़ी पावरफुल एनर्जी आ रही है। इसीलिए आप इतने पावरफुल हैं, क्योंकि आपकी एक सोल जर्नी यहाँ पे निकल के आ गया कि इसीलिए आप बैलेंस भी हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग भी बनी हुई है, और एक पावर कपल भी हो सकते हैं। अगर अभी शादी नहीं हुई है तो बनने वाले हैं, अगर हो चुकी है तो आप एक पावर कपल हो सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को समझने वाले, सोल से सोल का कनेक्शन है ना, यहाँ पे पूरी तरीके से बना हुआ है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल, अगर आप कुछ बताना चाहते तो प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को। अगर कोई आप एक गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिए, है ना। और गाइडेंस देना चाहते हैं या फिर कोई मैसेज देना चाहते हैं, है ना, तो मैसेज भी दीजिए। जेलस पीपल निकल के आया है, तो आपके जीवन में मैंने कहा ना, ये जो कुछ लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं ना, कि किसी को आपके जीवन में दखल अंदाजी देनी है, आपको नुकसान पहुंचाना है, और कुछ लोग हैं इसमें जिनको नहीं पहुंचाना है, तो उनके लिए निकल के आया है कि कुछ लोग आपके आसपास काफ़ी जेलस पीपल हैं जो आपको आपके जीवन में काफ़ी एक हानि पहुंचाना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं आपको ना, पूरी तरीके से पैसे में, इमोशंस में, और पीठ पीछे वार करने की जो सोच रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके जीवन में। डिवाइन फेमिनाइन ये देखिए निकल के आया है, तो मैंने कहा अगर आप कपल हैं तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको जीवन में आपकी डिवाइन फेमिनाइन मिलने वाली है, और अगर आप फेमिनाइन हैं तो आपको डिवाइन मैस्कुलाइन मिलने वाला है। एक पावर कपल आपके जीवन में, आपका जो एक सोल यानी कि एक आपका जो पार्टनर है, एक बहुत ही, जैसे आप एक प्योर सोल हैं, आपका पार्टनर भी उसी तरीके से पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड ये रिश्ता होगा, और एंजल्स की ब्लेसिंग पूरी तरीके से बनी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर बता दूँ, तो यहाँ पे 4 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। 4 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर आपके जीवन में किसी भी तरीके से रेजोनेट कर सकती है। आप इसे देखिएगा, 5 नंबर भी है, 1 नंबर भी है, तो कैसे आपको ये रेजोनेट कर रही है तो आप देखिएगा। ये मंथ में भी हो सकता है, 5वां मंथ, जैसे मैंने 1 नंबर बताया तो ये जनवरी के लिए होगा। आपको कैसे रेजोनेट करता है ऐसे भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने 2 नंबर बताया तो 2 नंबर भी हो सकता है, और दूसरा महीना भी हो सकता है, फरवरी का महीना। ये कैसे आपसे रेजोनेट करता है आप देख लीजिएगा। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।